हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं वेलकम करती हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, बहुत लोगों का ये प्रश्न रहता है कि खुद को खुश कैसे रखें। जो बाहर वाले लोग हैं, जो अपने हैं, जो कभी खुश रहने ही नहीं देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको मूल मंत्र बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद को खुश कैसे रखें? देखिए फ्रेंड्स, खुद को खुश रखना ना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि दुखी रहने की हमारे पास बहुत सारे रीज़न है। और मैं यही बोलती हूँ कि खुद को ना इतना मजबूत बनाओ कि लोगों की बातों का आपके ऊपर कोई असर ही ना पड़े। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि हम खुद को खुश रखें। अगर हमें अपना परिवार, अपना हेल्थ, अपनी सब कुछ सही रखना है तो खुद को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि टेंशन बहुत हमारे पास है, रीज़न बहुत होते हैं टेंशन के। जैसे कि स्टूडेंट है, टेंशन कम है कि हमारी लाइफ में, या फिर फालतू की बातें हैं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, इसलिए मैं दुखी हूँ। ये सब चीज़ें या तो फिर लोग क्या बोलेंगे, लोग हम खुश रहने ही नहीं देते हैं। अरे हम तो खुश रहना चाहते हैं, लेकिन लोग हैं हमें खुश रहने ही नहीं देते हैं। तो यह जो प्रॉब्लम है ना, ये सबकी होती है। यह एक इंसान की प्रॉब्लम नहीं, हर घर की प्रॉब्लम है। तो देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर हम खुद को खुश रखना चाहते हैं ना, तो दुनिया की कोई ताकत हमें दुखी नहीं रख सकती। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि हमें दुखी कर सके। अगर हम खुद से खुश रहना चाहते हैं तो खुद को खुश रखना हमारी सबसे बड़ी पहली जिम्मेदारी यही होती है कि हम खुद को खुश रखें। तभी हम अपने परिवार को खुश रख सकते हैं। जब हम इतना सब कुछ कर सकते हैं, घर के काम कर सकते हैं, अपने बच्चे संभाल सकते हैं, तो खुद को खुश क्यों नहीं रख सकते हैं? खुश रहना ना एक खूबसूरत कला होती है, और यह ना एक एज के बाद सबको पता लग जाती है। क्योंकि देखिए, आप सभी को पता है, जब हम दुखी रहते हैं ना, जब हम टेंशन में रहते हैं ना, तो हम कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं अपने लिए। मेंटली नहीं, मतलब फिजिकली भी दुखी रहते हैं, अपनी हेल्थ ख़राब कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपना हेल्थ ही ख़राब करते हैं, क्योंकि जब हम दुखी रहते हैं ना, तो हेल्थ पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। यह एक प्राकृतिक नेचुरल सी चीज़ होती है। और सबसे बड़ी बात है, हमारी हेल्थ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो हम खुश क्यों नहीं रह सकते हैं? क्यों बीमार कर रहे हैं हम खुद को? क्या हम सारा दिन मुंह लटकाए रहते हैं, उदास रहते हैं, खुश क्यों नहीं रह पाते हैं? सो फ्रेंड, दुखी रहने से तो बहुत सारी परेशानियां हमको घेर लेती हैं अपने साथ बाकी सब से भी दूरी हो जाते हैं। और रही बात कि लोगों की खुश रहने नहीं देते, तो उनका भी एक सिंपल सा इलाज है मेरे पास। आप सोच लीजिए कि ये लोग ना ऐसे ही है, इनका काम ही है परेशान करना। ये बिल्कुल भी नहीं बदल सकते। अगर हम खुद को खुश रखना है ना, तो हमें खुद को बदलना ही पड़ेगा। खुद को बदलने में पे ध्यान दो, लोगों की टेंशन ही छोड़ दो। कौन कैसा है, कैसा नहीं है, लोग आपको क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते, ये चीज़ें जिस दिन आपने छोड़ दी ना, आपको खुश रहने से कोई भी नहीं रोक सकता है। क्योंकि हम ही खुद का इलाज हैं, हम खुद ही कर सकते हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मली सी बात है, हर किसी के साथ में होती, हर किसी के घर में, फैमिली में, परिवार में, सब में प्रॉब्लम होती है। तो खुद को खुश रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और खुद को बदलना एक बेस्ट ऑप्शन है। दूसरों की बदलने की कोशिश मत करो। आपकी सास कैसी है, आपके हस्बैंड कैसे हैं? और बहुत हाउसवाइफ कहती हैं कि मेरी सास है ना, वो अपना काम निकलने के बाद जैसे वो बोलती ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है भाई, खुद को बदलो, किसी को भी मत बदलो। ये कोशिश ही मत करो कि सास आपके साथ में बोले तो बुरा लगता है। यह चीज़ बहुत बुरी लगती है जब एक सास नहीं बोलती, वह नहीं बोलती, लेकिन कुछ दिन ना उनको प्राइवेसी कर दो, उनको छोड़ दो उनके हाल पर। जब आप उनसे बातें ही नहीं करेंगी, कोशिश करोगी कि उनको लगेगा ही हाँ मेरे साथ ज़्यादा बातें ही नहीं कर रही हैं, तो वह खुद ही बदलने की कोशिश करेंगे। यह बात देखना, आप 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना या अपनी रूटीन ही चेंज कर लो, तो खुद को बदलने की कोशिश करोगी।
खुद को बदलना एक बेस्ट ऑप्शन है। यानी कि जो वह बोल रहे हैं ना, आपकी बात को दिल से बिल्कुल लगाना छोड़ दो। कुछ भी बोल रहे हैं पर्सनली ही मत लो उनकी बातों को। जो बोल रहे हैं बोलने दो, एक कान से सुनो और दूसरे कान से तुरंत बाहर निकाल दो। जो बातें आपको पसंद नहीं आ रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि बातें काम की हैं तो सुनो, अदरवाइज वैसे बिल्कुल इग्नोर कर दो। इग्नोर करना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके अपने आप को खुश रखने का और उनसे डील करने का ही एक ही तरीका। जिनकी बातें आपको पसंद नहीं आ रही हैं, कोई बार बार आपको टॉर्चर कर रहा है, आपसे बातें नहीं करना चाहता है, तो सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो, लंबी सांस लो और उन लोगों को इग्नोर करो। इग्नोर कीजिए ऐसे लोगों को और उनकी फालतू बातों को। और ये बात ना आपको समझनी होगी, क्योंकि परेशान होते हो तो ऐसे लोगों की बातों से ना लोगों को ना रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका काम ही है लोगों को परेशान करना। आप परेशान होते रहोगे, उन पर 1% भी नहीं फ़र्क पड़ेगा। अगर पड़ेगा ना तो पड़ता है आपको, आप लोगों की हेल्थ पर, आपकी लाइफ पर, आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर। तो आप क्यों परेशान होते ऐसे लोगों की बातों से कि कोई आपको क्या बोल रहा है। देखिए फ्रेंड, उदासियों की वजह बहुत होती हैं, बहाने बहुत होते हैं और खुश रहने का एक ही बहाना नहीं होता, एक भी बहाना नहीं होता। तो देखिए ये जो ज़िंदगी है ना, ये हमें ना कुछ सिखाती है, बहुत कुछ। यहाँ हर कोई परेशान रहता है किसी न किसी वजह से। किसी के पास कोई रीज़न है तो किसी के पास कोई रीज़न है। दुखी सब हैं, परेशान सब हैं, लेकिन जो ये लाइफ होती है ना, तो देखिए हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसा होता है कि बहुत दुखी कर देता है। कोई पल ऐसा आता है कि जो बहुत हमें दुखी ही देता है। तो ये हमें यह रहना चाहिए कि हर हाल में खुश रहना सीखना होगा। जो हर हाल में खुश रहता है ना, जिंदगी उसके सामने सर झुकाती हो। और फ्रेंड, चीज़ें ना मैंने बहुत ही नज़दीकी से देखा। एक टाइम था मेरे पास, मैं जब भी कुछ नहीं था ना, कुछ भी नहीं था, मेरे हस्बैंड की इनकम इतनी नहीं थी। वो चीज़ें मैंने देखी है कि हमारे साथ देने वाला कोई नहीं था, लेकिन यह था कि हम उस परिस्थिति में भी खुश थे, क्योंकि मेरा परिवार खुश था, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे साथ थे। बच्चे तो ऐसा लगता था कि चाहे कुछ भी ना हो, परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो उसमें मैं भी अपने आप को हमने खुश रखा। महसूस भी नहीं हुआ कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन यह चीज़ मुझे आज महसूस हुई कि जो आपने अपने बुरे वक्त में हंसकर काट लेता है ना, जो अपनी परेशानियां किसी को नहीं बताता, दुखी नहीं होता ना, हर हाल में खुश रहने की कोशिश करता है ना, तो लाइफ भी ना उसको एक मौका देती है। आज मेरे पास वह सब कुछ है जो मुझे चाहिए था, और बस भगवान की दुआ से यही है कि बस इतना ही रखना, और बस माता रानी से यही कृपा है। तो फ्रेंड, ये लाइफ है, इससे दुख सुख आते जाते हैं, तो अपने आप को खुश रखना हमारी बेस्ट जिम्मेदारी है। और आजकल के टाइम में ना इतना समय किसी के पास नहीं है कि हम लोगों को फालतू बातों से दुखी होते रहें। खुद को मजबूत बनाइए। अगर आपको लाइफ अच्छे से जीना है तो यकीन मानिए, जिस दिन आप यह बात समझेंगे ना, तो बहुत ही ज़बरदस्त बदलाव आपके अंदर आएगा। ये मैंने खुद से देखा। लोगों की बातों को ध्यान से लेना ही नहीं है। जो लगता है ना कि आपके लिए बिल्कुल बेकार है, उनकी बातों से आपका माइंड डिस्टर्ब होता है, आप दुखी रहते हो, तो उन लोगों को भी बिल्कुल छोड़ दीजिए, इग्नोर कर दीजिए और अपनी लाइफ में एकदम मस्त होकर रहिए। आप अपने मूड को ना हर वक्त अच्छा रखिए, क्योंकि मूड जैसा रहता है वैसा ही हमारी लाइफ चलती है। क्योंकि यह एक कहावत है कि जैसा मूड होता है वैसा ही मंजर होता है। तो वैसा ही मंजर होता है। मौसम तो हमारे अंदर होता है, तो हमें रहना है पॉजिटिव हमेशा, क्योंकि जैसे मन को रखेगी वैसे हमारी परिस्थिति हो जाती है। देखिए, अच्छी सोच के साथ उठिए, सुबह अच्छा सोचो, किसी के साथ अपनी तुलना करना छोड़ दो। अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। और ये चीज़ें आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। जब भी सुबह उठो ना, एक पॉजिटिव थॉट के साथ उठो, खुश रहो, शांति से उठो, एक
घंटा पहले उठो, जिससे कि हमको शांतिपूर्वक अपना काम करने में हेल्प मिले और हड़बड़ी में ऐसा कोई काम ना हो। देखिए कहते हैं ना, मन का हो तो अच्छा और मन का ना भी हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वह सब ऊपर वाले के हाथ में होगा। तो हमेशा अच्छा रहो, अच्छा सोचो। जब भी मन हो ना, ये लगे कि दूसरा तुम्हें दुखी कर रहा है, तो दूसरे की बातों से आपको दुख पहुंच रहा है, तो आपके हस्बैंड आपके साथ में हैं, बातें नहीं कर रहे हैं, अगर आपको बोल रहे हैं कि मुझे आपसे बातें नहीं करनी, तो यकीन मानिए उस टाइम घर पर बैठकर राधा नाम का जाप कीजिए। क्योंकि जो लोग आपकी बातें सुनना नहीं पसंद कर रहे हैं, तो उनसे अच्छा है ना आप अपना थोड़ा सा समय भगवान के नाम लीजिए। और एक चीज़ आप महसूस करोगे कि आपके मन को बहुत ज़्यादा रिलैक्स शांति मिलेगी, और जो ये लोगों से तुलना है ना, वह बिल्कुल बंद हो जाएगी। यह जो सोच है ना कि वो मेरे साथ में ही बोल रहे हैं, ये बिल्कुल बंद हो जाएंगी। एक बार आप ट्राई ज़रूर करना। तो मतलब हमने अपनी सोच अच्छी कर ली है ना, वहाँ निगेटिव हो ही नहीं सकती। जहाँ हमारी सोच अच्छी है तो वहाँ पे अच्छी बातें ही आएंगी, वहाँ पे बेकार बातें आ ही नहीं सकती। इतनी ताकत होती एक अच्छी सोच में। तो फ्रेंड, एक अच्छी सोच के साथ ना अच्छे लोगों के साथ रहना भी आपको मतलब कोशिश करनी चाहिए। जो भी आपके आसपास हो ना, अच्छे लोग हों, अच्छी संगति में रहें, क्योंकि संगत का ना बहुत बड़ा असर होता है हमारी लाइफ में। क्योंकि जैसे लोगों का साथ हम कर रहते हैं, क्या वह बातें करते हैं, कैसे बातें करते हैं, वह सब हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालती है। अच्छे लोगों के साथ में बातें करेंगे ना, तो आपके मन को अच्छा लगेगा। कुछ लोग होते हैं कि हम अच्छा सोच रहे हैं और सामने वाला सिर्फ नेगेटिव बातें ही करता है, तो उससे हमारी लाइफ में ना डिस्टर्ब हो जाती है। तो कोशिश करना, दोस्त हैं आपने जो भी आप सर्कल बनाना चाहते हैं, छोटा ही सही, लेकिन वह पॉजिटिव रहना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि आप खुश रहें अपने परिवार के साथ में। देखिए, कोई फ्रेंड परिवार से बढ़कर भी नहीं है। और आजकल के टाइम में देखते देखते तो ऐसा लगता है कि जितना भी टाइम है आपके पास, खुशी से रहना सीखिए। क्योंकि आजकल लोगों के पास में इतना भी टाइम नहीं है कि कल क्या हो जाए, आज हम क्या कर रहे हैं, कल क्या हो जाए, कुछ पता ही नहीं चलता। तो अपने मन में ना जो ख़राब बातें हैं, बुरी सोच हैं, बुरे विचार हैं, वह बिल्कुल छोड़ दीजिए। जो भी आपके पास टाइम है, आपको लगता है कि दूसरे आपको परेशान करते हो, तो उन पर से दिमाग से हटाकर भगवान के नाम में दिमाग लगाइए। तो देखिए फ्रेंड, मैं भी ऐसे ही थी, मुझे भी लोगों की ना छोटी छोटी बातों से